हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने चैनल डिफेंस ट्यूटर में। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कोस्ट गार्ड नाविक जीडी के रिगार्डिंग स्टेज 1 सेक्शन 2 के मैथ्स के चैप्टर मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स के लेक्चर 1 को। इससे पहले मैथमेटिक्स के रिगार्डिंग और भी अदर आपके चैप्टर्स को हमने कवर किया है। लगभग आपके सारे टॉपिक्स कवर हो चुके हैं। अभी आपको सिर्फ मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट बचा हुआ है और एक आपको सीक्वेंस या फिर कह सकते हैं एक्सपोनेंशियल के सीरीज वाले क्वेश्चन लेक्चर बचे हुए हैं। तो ये 2 चैप्टर हो गया और साथ ही साथ एक प्रोबेबिलिटी बचा है, 3 चैप्टर हो गया और आपके बचे हुए हैं सिर्फ आपके मतलब 2D क्या हो गया 2D। तो ये आपके 4 चैप्टर बचेंगे। इसके बाद ये चारों खत्म होने के बाद सिर्फ 2 चैप्टर और एक्स्ट्रा बच जाएगा जिसका नाम होगा आपका 3D और आपका वेक्टर। तो ये आप कह सकते हैं टोटल 4, 5, 6 यानी 6 लेक्चर्स के बाद आपका मैथमेटिक्स के सारे चैप्टर्स आपके कवर हो जाएंगे, यानी सिलेबस आपका कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो आप सभी स्टूडेंट्स को जरूर बोलेंगे कि जितने भी लेक्चर्स इसके हैं तो अभी तक उन्होंने नहीं देखा है तो जाकर उसे सभी को देखिए और एक एक लेक्चर्स को देखिए और एक भी लेक्चर्स को मिस नहीं करना है। इन सभी वीडियोज़ के PDF के रिगार्डिंग हमने आपके लिए 89 रुपीज़ का बैचेस प्लान किया है, तो उस बैचेज में जरूर ज्वाइन हो जाइए ताकि क्या हो आपके जितने भी PDFs यहाँ पे दिए जा रहे हैं, जितने भी वीडियोज़ यहाँ पे दिए जा रहे हैं उसके PDF आपको मिल सके। ठीक है, तो आइए बढ़ते हैं अपने इस वीडियोस की ओर। तो सबसे पहले क्वेश्चंस यहाँ पे देख सकते हैं। तो आपको बता दें कि क्वेश्चंस को बनाने से पहले यानी क्वेश्चंस को यहाँ पे वीडियोस को स्टार्ट करने से पहले आप सभी स्टूडेंट्स के एग्जामिनेशन के रिगार्डिंग हमने फ्री में ऑनलाइन प्रैक्टिस सेट्स भी अरेंज किया गया है हमारे टीम के द्वारा, जिसके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिए गए हैं। तो जाइए डिस्क्रिप्शन में उन सभी प्रैक्टिस सेट्स को जोड़ दीजिए ताकि क्या हो आपको अच्छे से और भी अधिक से अधिक क्वेश्चन प्रैक्टिस हो पाए। आप सभी का जितना ज़्यादा से ज़्यादा रिस्पॉन्स रहेगा उसके अनुसार आपके और भी अदर सब्जेक्ट के प्रैक्टिस सेट्स और कह सकते हैं कि और भी आपके एक्स्ट्रा प्रैक्टिसेस टाइम टू टाइम और भी अधिक से अधिक दिए जाएंगे। ठीक है, तो जाइए और उस सभी प्रैक्टिसेस को जोड़ दीजिए। तो यहाँ पे सबसे पहले क्वेश्चन 1 की ओर बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ लिखा जा रहा है आपको डिटर्मिनेंट दिया जा रहा है और 14, 9 और -8 और -7 दिया जा रहा है और आपसे पूछा जा रहा है इतना का मान निम्नलिखित में से किसके बराबर है, यानी इतना इज इक्वल टू ये किसके बराबर है। तो हम कैसे बनाएंगे इन क्वेश्चंस को, तो चलिए देखते हैं कैसे बनाएंगे। तो ये डिटर्मिनेंट का क्वेश्चन होता है और ये बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है। डिटर्मिनेंट को तोड़ने का तरीका आपको अगर नहीं पता है तो सीख लीजिए, हालांकि ये सभी को पता होता है, बहुत ही सिंपल होते हैं इसके। तो इसको हम क्या करते हैं, तो इसको तोड़ते हैं किस तरीके से। तो देखिए सबसे पहले क्या है हमारा, ये 14 है और ये क्या हमारा 7 है। तो इसमें क्या करते हैं, सिंपली क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं और इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं और बीच में माइनस का साइन देते हैं। यानी सबसे पहले क्या करेंगे 14 इंटू -7 करेंगे, फिर इसमें क्या देंगे माइनस का साइन देंगे और 9 इंटू क्या करेंगे -8 कर देंगे। ठीक है, तो इससे जो हमारा आंसर आएगा वही क्या होगा, इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू होगा। तो 14 इंटू 7 करेंगे तो क्या आएगा -98 और ये एक माइनस यहाँ है और एक माइनस यहाँ है तो प्लस हो जाएगा और 8 9 कितना होता है 72 होता है। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 98 -98 प्लस 72। ठीक है, तो इसका वैल्यू कितना होगा, इसका वैल्यू होगा -26। तो इस पूरे डिटर्मिनेंट का वैल्यू कितना हो जाएगा -26। ऑप्शन नंबर कौन सा है, बी इज द राइट आंसर। तो ये बहुत ही सिंपलेस्ट क्वेश्चन है। जैसा कि आपको पता होगा कि जो भी लेक्चर्स हमारे द्वारा स्टार्ट होता है वो आपको हम एकदम बेसिक से स्टार्ट करते हैं, एकदम कह सकते हैं कि एकदम नीचे के लेवल से उठा के आपको बताते हैं ताकि क्या हो एक जिन बच्चा को थोड़ा सा भी पता ना हो, जिनको क्या हो थोड़े से भी चैप्टर्स के बारे में नॉलेज ना हो, वो भी इस वीडियोस को देखकर सीख सके और आने वाले लेक्चर्स को अच्छे से देखकर और भी समझ सके। ठीक है, क्योंकि जब तक बेसिक कवर नहीं होगा तब तक आगे और एक्स्ट्रा जो आपके कंसेप्ट आते हैं या फिर कुछ अच्छे क्वेश्चन जब आएंगे तो उसको बताने का मतलब ही नहीं बनेगा। ठीक है, तो इन सभी से इस कारण से बेसिक देखना बहुत ही जरूरी है। तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा कैसे बनाना है, इसमें क्या करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि 9 3 और 12 4 इज इक्वल टू, इसका मान आपसे पूछा जा रहा है तो फिर से वही काम करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम, सबसे पहले यहाँ पे 9 इंटू क्या करेंगे 4 करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई में, फिर माइनस का साइन देंगे, फिर क्या करेंगे 3 इंटू 12 क्या करेंगे या फिर 12 इंटू 3 कोई फर्क नहीं पड़ता, एक ही चीज़ हो गया। तो ये आपका वैल्यू होगा। तो 4 9 कितना होता है 36। ठीक है, और ये कितना होगा 12 3 कितना हो, ये भी 36 होता है। तो 36 - 36 वैल्यू होगा 0, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। नंबर 3 में मैट्रिक्स आपको दिए जा रहे हैं, सॉरी मैट्रिक्स नहीं है ये डिटर्मिनेंट है। इस तरीके से मॉडल्स में जब दिया जाता है तो ये हमारा डिटर्मिनेंट होता है। ठीक है, जब भी आपको इस तरीके से ब्रैकेट के अंदर दिया जाता है तो ये हमारा क्या होता है मैट्रिक्स होता है। ठीक है, और ये क्या होता है हमारा डिटर्मिनेंट होता है। ठीक है, समझ में आ रहा है आपको, ये अंतर होता है इसमें। चलिए तो इस क्वेश्चन को बनाएंगे तो सिंपल हमारा जो लॉजिक है वो इसी तरीके से करने वाले हैं। क्या लॉजिक है हमारा, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हम करते हैं तो जल्दी जल्दी बना लेते हैं। ये सभी क्वेश्चंस बहुत ही कह सकते हैं लल्लू टाइप का है, इजी क्वेश्चन है। तो यहाँ पे इसको बनाएंगे तो यहाँ पे लिखेंगे इसको, तो कॉस इस तरह से मल्टीप्लाई करेंगे और इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले मल्टीप्लाई करेंगे तो कॉस इंटू कॉस हो जाएगा, कॉस अल्फ़ा इंटू कॉस अल्फ़ा माइनस में और साइन अल्फ़ा और एक और माइनस साइन अल्फ़ा है। ठीक है, तो ये माइनस माइनस यहाँ पे प्लस हो जाएगा और इंटू में क्या हो जाएगा साइन अल्फ़ा हो जाएगा। ठीक है, ये वैल्यू हो जाएगा हमारा कॉस स्क्वायर अल्फ़ा ब्रैकेट के अंदर
साइन स्क्वायर अल्फा। तो कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा का वैल्यू क्या होता है 1 होता है। तो इसका आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट आपका है नंबर 4 क्वेश्चन। नंबर 4 में है यदि x 5 और x इक्वल टू 24 है तो x का मान क्या होगा, यानी इफ़ इतना इज इक्वल टू 24 देन वैल्यू ऑफ x। ठीक है, तो x का वैल्यू आपको फाइंड करना है। तो सिंपल सबसे पहले इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व करेंगे और उसको क्या करेंगे 24 के बराबर कर देंगे और वहाँ से हम क्या करेंगे x को फाइंड कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे चलिए सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हमारा होगा एक्स स्क्वायर, फिर माइनस में 5 इंटू एक्स इक्वल टू क्या होगा 24 होगा। ठीक है, तो यहाँ से हम इसको सॉल्व करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 5 इंटू एक्स माइनस 24 इक्वल टू 0। ये क्या हमारा, ये हमारा एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अगर आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लेक्चर्स को नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाइए, सारे लेक्चर्स आपको वहाँ पे मिल जाएंगे। ठीक है, तो ये हमारा क्या है एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 24 इक्वल टू 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इसको हम क्या करते हैं फैक्टराइज करते हैं और वहाँ से हम क्या करते हैं अपने x को वैल्यू को फाइंड करते हैं। तो चलिए फैक्टराइज कर लेते हैं। तो इसको फैक्टराइज करेंगे हम एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 3x माइनस 24 इक्वल टू 0। ठीक है, इसको फैक्टराइजेशन आपको आता होगा, ये अभी सिखाने की जरूरत है नहीं। अगर आपको नहीं आता है तो जाइए कहाँ पे क्वाड्रेटिक के लेक्चर में, वहाँ से आप इसको सीखिए। ठीक है, हालांकि ये फैक्टराइजेशन बहुत सिंपल चीज़ है। आप 11th-12th करने के बाद जीडी के एग्जामिनेशन को दे रहे हैं तो आप स्वाभाविक सी बात है कि ये सभी क्या होंगे, ये सभी छोटे छोटे चीज़ आपको पता होगा। ये तो आपने 10th में ही पढ़ लिया होगा फैक्टराइजेशन मेथड। तो इसको हम फर्दर फैक्टराइज करेंगे तो वैल्यू होगा हमारा x माइनस 8 और साथ ही में यहाँ पे होगा x प्लस 3 इक्वल टू क्या होगा 0 होगा। तो यहाँ से हमें वैल्यू मिला x इक्वल टू -3 एंड क्या होगा हमारा 8। तो इसके वैल्यू होंगे दो, क्या होगा एक x इक्वल टू -3 होगा और एक होगा x इक्वल टू 8। आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 5। नंबर 5 में है आपको यदि इतना इक्वल टू दिया जा रहा है यानी इफ़ इतना इक्वल टू क्या होगा। ठीक है, तो चलिए इसको बनाते हैं। इसको बनाते हैं, कैसे बनाएंगे बताइए। तो फिर से वही क्रॉस मल्टीप्लाई हमारा है वैल्यू, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा होगा cos 25 डिग्री। लेकिन यहाँ पे क्या आपको थोड़ा सा ट्रिग्नोमेट्री को लगाना पड़ेगा, नहीं तो दूसरा इसमें कुछ ऐसा बहुत बड़ा लॉजिक है नहीं कुछ। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा। फिर यहाँ पर हो जाएगा sin 25 डिग्री इंटू में sin 65 डिग्री। ठीक है, ये वैल्यू होगा हमारा। अब बताइए कि ये जो हमारा वैल्यू है ये क्या है, ये हमारा वैल्यू क्या है। तो यहाँ पे आपको ट्रिग्नोमेट्री का यूज करना है। तो इस ऐसे ऐसे क्वेश्चंस आप एकदम चुटकी बजाते हुए सॉल्व करेंगे। कैसे, अगर आपने ट्रिग्नोमेट्री के हमारे लेक्चर्स को देखा है तो जाइए ट्रिग्नोमेट्री के सारे लेक्चर्स को देखिए। हमने ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी बताया है, ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन बताया है, ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशन बताया है, सभी को हमने आपको बताया है। तो जाकर आप उसको देखिए। ठीक है, अगर आप देख लेते हैं सारे लेक्चर्स को तो कोई डाउट आपको वहाँ पे नहीं होने वाला है आने वाले समय में, जो भी आपके ट्रिग्नोमेट्री के जहाँ जहाँ यूज होंगे वहाँ पे। ठीक है, तो जाकर उस लेक्चर्स को जरूर देखिएगा, सारे प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएंगे। तो प्लेलिस्ट में जाइए और एक एक वीडियोस को ध्यानपूर्वक देखिए और सीखिए और देन फिर क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कीजिए। तो ये जो है आपका ये वैल्यू, ये किसका वैल्यू है। तो आपने अगर फार्मूला पढ़ा होगा तो यहाँ पे नोट करके हम लिख देते हैं ताकि आपको पीडीएफ पढ़ते समय आपको समझ में आए। तो यहाँ पे आपने फार्मूला पढ़ा है, किसका फार्मूला, तो आपने पढ़ा है फार्मूला cos a प्लस बी का। ठीक है, cos a प्लस बी का फार्मूला क्या होता है, तो ये होता है आपका cos a इंटू में cos b माइनस में sin a इंटू में sin b। ठीक है, यही वैल्यू होता है। तो इसी को क्या करेंगे यहाँ पे हम लगाएंगे। तो देख सकते हैं यहाँ पे जो वैल्यू है हमारा क्या है, तो ये हमारा है cos 25। ठीक है, 25 डिग्री प्लस 65 डिग्री। ठीक है, इसका वैल्यू कितना होगा, cos 25 प्लस 65 कितना होता है हमारा 90 होता है। तो क्या होगा वैल्यू cos 90 डिग्री, और cos 90 का वैल्यू क्या होता है, cos 90 का वैल्यू होता है 0। तो इसका आंसर होगा 0। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 की ओर, सॉरी 6 की ओर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 देख सकते हैं यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 6 में लिखा जा रहा है यदि 4 और m है और -3 और 5 है इक्वल टू 8 के बराबर दिया जा रहा है तो आपसे पूछा जा रहा है m का मान क्या होगा। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे m का मान बताइए। तो यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 4 20 हो जाएगा, माइनस में क्या हो जाएगा आपका m इंटू -3 और माइनस में क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। तो 3m इक्वल टू क्या हो जाएगा 8 के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ से 3m इक्वल टू कितना हो जाएगा बताइए, तो 8 - 20 क्या हो जाएगा 8 - 20, तो ये आपका हो जाएगा -12। ठीक है, तो m इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, m इक्वल टू हो जाएगा -4, क्या हो जाएगा -4। तो -4 इज द राइट आंसर। ऑप्शन मैच कीजिए, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 7 की ओर बढ़ते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन में लिखा जा रहा है 1y और -1 और x का मान निम्नलिखित में से किसके बराबर है। ठीक है, इसका वैल्यू जो है पूछा जा रहा है कि वैल्यू ऑफ इतना इज इक्वल टू विच ऑफ द फॉलोइंग, यानी इसका वैल्यू जो है वो इनमें से किसके बराबर है। ठीक है, दिए हुए ऑप्शन में से किसके बराबर है। तो सिंपल बात है, लॉजिक है हमको, हमारा क्या लॉजिक है, सिंपल क्रॉस मल्टीप्लाई करना है मैट्रिक्स से, सॉरी ये डिटर्मिनेंट है हमारा, तो इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे और इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1 × x और माइनस में पहले से माइनस है तो प्लस y, क्या हो जाएगा वैल्यू x प्लस वाई। ऑप्शन मैच करेंगे, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 8। नंबर 8 क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है क्या, x का मान। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 4x माइनस 15 चौके कितना होता है, 15 चौके होता है 60,
इक्वल टू क्या होगा 0 होगा। तो 4x इक्वल टू क्या हो गया हमारा 60 के बराबर हो गया। तो x का वैल्यू क्या हो गया हमारा 60/4, 60/4। तो वैल्यू किसके बराबर होगा आपका 15 के बराबर होगा। आंसर मैच करेंगे ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 9। नंबर 9 क्वेश्चन में क्या लिखा जा रहा है, तो नंबर 9 में आपको क्या निकालना है, x का मान निकालना है। ठीक है, तो फिर से वही काम करेंगे, x² - 7x इक्वल टू -10। तो इसको इधर बुला लेंगे, तो x² - 7x + 10 इक्वल टू क्या होगा हमारा 0 होगा। ये क्या है हमारा, तो ये हमारा है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते हैं, फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करते हैं। तो चलिए फैक्टराइज कर लेते हैं। तो x² माइनस इसको क्या करेंगे हम 5x और क्या करेंगे 2x में फैक्टराइज करेंगे और माइनस करके हमें लाना है। तो -5x और रहेगा हमारा यहाँ पे क्या -5x और -2x। ठीक है, -5x -2x क्या हो जाएगा -7x हो जाएगा और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा 10 आ जाएगा इंटू x², 10x² आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा फैक्टराइजेशन सही है। तो प्लस में 10 इक्वल टू 0। ठीक है, यहाँ से इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो वैल्यू हमारा क्या मिलेगा, एक मिलेगा x - 2 और दूसरा मिलेगा x - 5 इक्वल टू क्या होगा 0 के बराबर होगा। तो यहाँ से वैल्यू मिला x = 2 और क्या होगा x = 5। दो वैल्यू है, मैच कीजिए 2 और 5। ऑप्शन नंबर ए क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 है। नंबर 10 में लिखा जा रहा है, आपको इतना बड़ा डिटरमिनेंट दिया जा रहा है। ये कौन सा डिटरमिनेंट है, तो ये हमारा 3x3 का डिटरमिनेंट है, यानी 3 रो और 3 कॉलम का, 3 रो और 3 कॉलम का डिटरमिनेंट है। आपको इसका वैल्यू पूछा जा रहा है। तो कैसे फाइंड करेंगे इसका वैल्यू, बताइए इसका वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे। ठीक है, तो हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पे सिंपल है, यहाँ पे दिखेगा, याद रखिएगा कि आपको याद रखना है, यदि आपके मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट का प्रॉपर्टी होता है, क्या होता है प्रॉपर्टी होता है डिटरमिनेंट का। यहाँ पे नोट करके हम आपको लिख देते हैं, क्या नोट आपको याद रखना है। देखिए इसको कभी भी आप सॉल्व नहीं करने लगिए। हालांकि आपको 3 मैट्रिक्स यानी कहने का मतलब 3x3 का जो डिटरमिनेंट होते हैं वो आपको सॉल्व करने आता होगा, लेकिन इसको सॉल्व नहीं करना है। यहाँ पे आपको जो कह सकते हैं कि डिटरमिनेंट जो आपको पढ़ने हैं उसके प्रॉपर्टी भी कुछ पढ़ने होते हैं। डिटरमिनेंट में बहुत सारे प्रॉपर्टीज़ होते हैं और इसका प्रॉपर्टीज़ का जो वैल्यू होता है, कह सकते हैं इसका प्रॉपर्टी का जो कह सकते हैं यूज होता है, वो आपको क्वेश्चन बनाने समय काम आता है। ठीक है, यदि आपको प्रॉपर्टीज याद है तो क्वेश्चंस को आप आसानी से बना पाइएगा। ठीक है, तो इसका प्रॉपर्टीज एक होता है डिटरमिनेंट का, उस प्रॉपर्टीज के अनुसार यदि आपके 2 रो जो होते हैं, 2 रो आर कॉमन, क्या होते हैं, यदि यहाँ पे लिख सकते हैं इफ़ 2 रोज आर कॉमन देन वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट, ठीक है, इज 0। तो क्या होते हैं डिटरमिनेंट का जो वैल्यू होता है वो क्या होता है हमारा 0 के बराबर होता है। तो यदि आप इस क्वेश्चन नंबर 10 को देखेंगे तो यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, ये वाला रो और ये वाला रो। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं, यहाँ पे हम लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे लिखते हैं सॉल्यूशन क्वेश्चंस का, वो क्या होगा यहाँ पे हेयर R1 = R2। ठीक है, यानी रो जो है आपके रो 1 और रो 2 जो है वो क्या हमारे आपस में बराबर है। तो देयरफॉर डिटरमिनेंट का जो वैल्यू होगा, वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट मान लेते हैं इसको हम कैपिटल D के बराबर, तो वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट, या फिर सिंपली लिखते हैं ऐसे करके, जब हमने इसको D माना है तो लिखेंगे सिंपल डिटरमिनेंट का वैल्यू क्या होगा 0 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर बी। सो आपको यहाँ पे सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, आपको यहाँ प्रॉपर्टी यूज करना है और आपने प्रॉपर्टी सही से लगा दिया तो आपका आंसर सही आ जाएगा। ठीक है, रखते हैं इस वीडियो को। तो चलिए इस वीडियो को रखते हैं, इसके क्वेश्चंस यहाँ पे जो भी आपको बताने थे पहले लेक्चर्स में वो खत्म हो चुका है। नेक्स्ट आने वाले समय में आपको और भी डिटरमिनेंट्स के मैट्रिसेस के लेक्चर्स को दिए जाएंगे, देन फिर इस चैप्टर को हम खत्म करेंगे। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। कोई डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स में आप जरूर लिख सकते हैं। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय।